हूँ इस ऑनर के स्टडीज चैनल पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने को ख्याल रखेंगे। आज मैं आप लोगों के सामने स्टैटिक जीके करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजकीय पक्षी है, बताना में किस राज्य का राष्ट्रीय पक्षी है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका सही आंसर हम करेंगे, इसका सही आंसर करेंगे हम राजस्थान। चर्चा में क्यों बना हुआ है, क्योंकि ये संकट ग्रस्त प्रजाति में आ चुका है, ये जीवन, इसका जीवन। राजस्थान, राजस्थान वहाँ का राजकीय पक्षी है, राजकीय राजकीय पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड केवला देव, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, विषधारी, विषधारी राष्ट्रीय उद्यान, विषधारी राष्ट्रीय उद्यान। ये राजस्थान के कुछ राष्ट्रीय उद्यान है। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करेंगे जो कि दर्रा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। चर्चा में क्यों है, क्योंकि एक संकटग्रस्त प्रजाति है ये, और ये विलुप्ति के कगार पे खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे राजस्थान में हाल में ही पवन ऊर्जा का कार्य बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसके कारण ये तारों की चपेट में आ जाते हैं, जिनकी इतनी डेथ होती जा रही है। बात करेंगे हम मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश, होली ऑफ अब्बू, मतलब खुशियों का शहर, खुशियों खुशियों का शहर, टाइगर स्टेट भी बोलते हैं इसे, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की हम। 1 नवंबर 2000 में यह अस्तित्व में आया, जबकि उत्तराखंड से ये अलग हुआ। और हम बात करेंगे अब फालसा, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, राजकीय वृक्ष है। यहां तक की बातों को नोट करते चलेंगे हम। हमने प्रश्न ये पूछा है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजकीय पक्षी है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। चर्चा में क्यों है मैंने अभी बताया हाल ही में। उसके अलावा केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, विषधारी राष्ट्रीय उद्यान, जो भी अभी नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है, नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान, नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान, या नवीनतम टाइगर रिजर्व, या टाइगर रिजर्व, या टाइगर रिजर्व। नवीनतम टाइगर रिजर्व। यहां तक की बातों को नोट करेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करेंगे। पहली बात तो इसे सही कर लिए, सलमा नहीं, ये खलमा नहीं, सलमा होगा, सलमा, सलमा। सलमा बांध भारत ने किस राज्य में स्थापित किया है। प्रथम ऑप्शन है म्यांमार, सेकंड ऑप्शन है अफगानिस्तान, थर्ड ऑप्शन है पाकिस्तान, और ऑप्शन डी चीन। तो इसकी सही आंसर की बात करेंगे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में लाल तूर प्लस सहतूत डैम, ये भारत ने अफगानिस्तान में बनाए हैं,
अफगानिस्तान में बना है। और हैरत डैम भी, हैरत डैम, हैरत डैम, हैरत डैम, लालतूर और सैतुर भारत ने अफगानिस्तान बनाया है, और हैरत डैम भी वहीं पे स्थित है। अफगानिस्तान के बारे में और कुछ बात करेंगे हम, जैसे कि राशिद खान, राशिद खान T20 में सर्वाधिक गेंद फेंकने वाले गेंदबाज। कहां से बिलोंग करते राशिद खान? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में और हम बात करेंगे अल समीम मस्जिद, जो कि अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में बापू नडकर्णी सबसे कंजूस बॉलर, सबसे कंजूस बॉलर। अब हम बात करेंगे अफगानिस्तान से कुछ और बातों को, जैसे कि अफगानिस्तान का राजकीय खेल बुज खासी लैंग्वेज पास्तो फर्स्ट है, और सेकंड दारी लैंग्वेज। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पास्तो भाषा किस देश में बोली जाती है, दारी भाषा किस राज्य में बोली जाती है, किस देश में बोली जाती है, और पूछा जाएगा बुज खासी खेल किस देश से संबंधित है। इस तरह हम चीन की बात करेंगे, टेबल टेनिस चीन का राजकीय खेल है, चीन का राजकीय खेल है। पाकिस्तान का बात करेंगे तो हॉकी, जैसे आप सभी को पता ही है, हॉकी। ठीक है, यहां तक की बातों को नोट करते हुए चलेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। सही मिलान कीजिए। कंवर झील उत्तर प्रदेश, कीटम झील आगरा, नक्की झील मध्य प्रदेश, भोजताल झील राजस्थान। अब मैं पहले आप लोगों को बता दूं ये चर्चा में क्यों है। ये सभी हाल में ही संरक्षण इन्हें प्रदान किया गया, इनमें अतिक्रमण कर लिया, लोगों ने अपने घर बना लिए, इन झुग्गियों मतलब इन झीलों के आसपास लोगों ने अपने घर बना लिए, इसलिए चर्चा में बनी हुई है। कांवर झील की हम बात करेंगे, ये कांवर झील बिहार में हो गई हमारी। कीटम झील आगरा उत्तर प्रदेश, आगरा उत्तर प्रदेश। नक्की झील राजस्थान में, इसलिए चर्चा में क्यों है। सारस पक्षी। अभी 2020 में यहाँ काफ़ी भारी मात्रा में सारस पक्षियों की मृत्यु हुई है। क्यों? बोटियम इन्फ्लुएंजा बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हुई, इसलिए नक्की झील राजस्थान में। भोजताल की झील के बारे में हम बात करेंगे, MP। अब हम कंवर झील के बारे में और कुछ बात करेंगे। कविंदा एक मिनट, कविंदा झील ये कहाँ है? ये है बिहार में। इसे भी अतिक्रमण का चर्चा में रही है। बिहार में बेगूसराय। ठीक है, ऑप्शन कीटम झील उत्तर प्रदेश आगरा, कंवर झील बिहार, नक्की झील राजस्थान और भोजताल झील MP। और हम कुछ और झीलों की और बात करेंगे हम, जैसे कि लोकटक झील,
लोकटक झील मणिपुर में है, जिसमें इस लोकटक झील में जो मणिपुर में है, इसमें एक डांसिंग बियर पाया जाता है जो कि उछल कूद करता रहता है इस झील में। डांसिंग बियर कहाँ है? मणिपुर में। और ये मणिपुर का राजकीय वो पशु भी है, राजकीय पशु। मणिपुर की बात करेंगे, वन, धन, जन, विकास में प्रथम आदर्श राज्य घोषित किया है। अब ये वन, धन, जन मतलब कि पेड़ों की भारी मात्रा में जो कटाई उसको रोका जा सके, और साथ ही साथ इनका विकास किया जाए, वृक्षों का अधिक से अधिक लगाया जा सके। DANCING, डांसिंग फ्लोटिंग हाउस। ये भी कहाँ है? ये भी लोकटक झील के ऊपर ही इन्होंने घर बना रखे हैं। घर कैसे होते? लकड़ियों के घर बना रखे थे, और लोग उनमें रहते भी हैं, उनमें स्कूल भी बने हुए हैं। यहाँ तक की बातों को नोट करेंगे, कविंदा झील बिहार के बेगूसराय में, सारस पक्षी उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है, कीटम झील आगरा में जो कि अभी यूनेस्को में शामिल हुई थी, लोकटक झील मणिपुर में, डांसिंग बियर मणिपुर का राजकीय पशु है, और तून वृक्ष ये वहाँ का राजकीय वृक्ष है मणिपुर का। मणिपुर में ही वीर त्रिकेंद्रजीत एयरपोर्ट भी है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, वीर त्रिकेंद्रजीत एयरपोर्ट कहाँ है? ऑप्शन दे देगा मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या केरला, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, तो आप टिक करेंगे मणिपुर को। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। जूको घाटी हाल ही में सुर्खियों में रही है, अवस्थित है। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो हम इसकी सही आंसर की हम बात करेंगे, इसकी हम जो कि है मणिपुर और नागालैंड के बीच में। चर्चा में क्यों रही? क्योंकि यहां आग लग गई थी, आग लगने के कारणों को कुछ पता नहीं चला, लेकिन इससे पशु पक्षियों को काफी नुकसान हुआ है। बात करेंगे हम सिरोही लिली उद्यान, जो कि इस आग में चपेट में आ गया था। माउंट ईसो अभयारण्य, ये दोनों अभयारण्य बुरी तरह इस आग की चपेट में आ गए, जिससे कि भारी मात्रा में वहाँ के जंगली जानवर थे, जो वहाँ के वृक्ष थे, उनको काफ़ी मात्रा में नुकसान पहुंचा आग लगने के कारण। अब बात करेंगे हम नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी माउंट सारामती है। कोई मुझे बता सकता है कि हॉर्नबिल पक्षी कहाँ पाया जाता है? वो भी नागालैंड में पाया जाता है। हॉर्नबिल पक्षी, हॉर्नबिल फेस्टिवल भी वहीं मनाया जाता है। हॉर्नबिल
फेस्टिवल भी TI नागालैंड में। ठीक है, बात करें नागालैंड के राष्ट्रीय पक्षी की हम, राजकीय पक्षी की, तो है ब्लोथ ट्रेगोस। क्वेश्चन पूछेगा कि नागालैंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो ये मत लगा देना कि हॉर्नबिल राष्ट्रीय पक्षी है। हॉर्नबिल वहाँ का है, वहाँ पाया जाता है और हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, ना कि उसका राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी हम लगाएंगे ब्लोथ ट्रेगोस, यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। झारखंड की हम बात करेंगे पलामू, बेतवा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। अरुणाचल की बात करेंगे हम मोरलिंग, मोरलिंग मोरलिंग उद्यान। चलिए, यहाँ तक की बातों को नोट करते हुए चलेंगे। जूको घाटी मैंने बता दिया चर्चा में क्यों, क्योंकि आग लग गई थी वहाँ पे चर्च, और इससे सबसे ज़्यादा हानि सिरोही राष्ट्रीय उद्यान और माउंट ईश्वर राष्ट्रीय उद्यान को सबसे ज़्यादा इससे नुकसान पहुँचा। अब हम बात करेंगे नागालैंड के बारे में। नागालैंड का राष्ट्रीय पक्षी है ब्लड ट्रेगोस और यहाँ का फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस राज्य में पहली महिला PSC का गठन किया गया है? हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो इसकी सही आंसर की हम लोग बात करेंगे। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश। फर्स्ट महिला PSC कहाँ का गठन किया गया इसका? गोरखपुर, गोरखपुर, लखनऊ सेकंड, और थर्ड है बदायूं, बदायूं। अवंती, अवंतीबाई, उदा देवी, उदा देवी और सलकारा, सलकारा बाई। इन तीनों के नाम से महिला PSC का गठन किया जाएगा। अब हम उत्तर प्रदेश की और बात करेंगे। टेराकोटा, टेराकोटा जो हाल ही में GI टैग मिला इसे, और कीटम झील ये अभी हाल ही में कीटम झील आगरा यूनेस्को में शामिल हुई है। 3 महिला PSC गोरखपुर, लखनऊ, बदायूं, अवंतीबाई, उदा देवी और सलकाराबाई, ये 3 महिला PSC का गठन किया गया हाल में उत्तर प्रदेश में। केरल की बात करेंगे हम। वेबनाड, वेबनाड झील केरल में है। केरल की गंगा, केरल की गंगा पंबा नदी को बोलते हैं, पंबा नदी को कहते हैं। अभी हाल ही में जो दिल्ली पुलिस का पेपर है उसमें सीधा क्वेश्चन पूछा गया कि केरल की गंगा को किस नाम से जाना जाता है, तो हम अगर आगे क्वेश्चन आया तो हम टिक करेंगे पंबा नदी। अब हम कुछ और बात करते हैं हम लोग। MP शाही या शाह बुलबुल लगा लो, शाह बुलबुल यहाँ का राजकीय पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी। सतपुड़ा, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची
चोटी धूपगढ़। कोई मुझे बता सकता है पन्ना कहाँ स्थित है? पन्ना भी एमपी में स्थित है। पन्ना एमपी किस लिए फेमस है? हीरो के लिए। पन्ना एमपी, हीरो की खान पाई जाती है यहाँ पे, हीरो की खान। यहाँ तक की बातों को नोट करते चलेंगे हम। हमारा क्वेश्चन था कि किस राज्य में पहली महिला पीएससी का गठन किया गया? हमारा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। कहाँ का गठन किया गया? गोरखपुर, लखनऊ और बदायूं। किसके नाम से गठन किया जाएगा? अवंतीबाई, उदा देवी और सलकारा बाई। उसके बाद यहाँ का एक जीआई टैग है टेराकोटा, जो कि गोरखपुर का है। और गोरखपुर में अस्फ खां राष्ट्रीय उद्यान बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। कहाँ? गोरखपुर में, GKP। ठीक है, यहाँ तक की बातों को नोट करते हुए चलेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक सेकेंड। जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 1 दिसंबर, ऑप्शन डी 22 मई। तो इसकी हम सही आंसर की बात करेंगे हम 22 मार्च। 22 मार्च कब स्टार्ट हुआ? 1919। भारत में राजेंद्र सिंह को जल पुरुष कहा जाता है। जल पुरुष कहा जाता है। एक सेकंड। राजेंद्र सिंह को जल पुरुष कहा जाता है। 1 दिसंबर की हम बात करेंगे, जो कल ही था। एड्स दिवस। 22 मई की जैव विविधता दिवस। 22 मई की हम बात करेंगे, जैव विविधता दिवस। कोई मुझे बता सकता है कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, या वन बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? तो इसकी हम बात करेंगे ब्राज़ील। ब्राज़ील में अमेज़न, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बातों को नोट करते हुए चलेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। पशु एम्बुलेंस नेटवर्क सेवा पशु एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन है? ऑप्शन ए अमृतसर पंजाब, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसकी हम सही आंसर की हम लोग बात करेंगे। ये स्थापित किया है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने क्यों स्थापित किया है? क्योंकि जैसे रात में ट्रैफिक वगैरह जाता रहता है, तो उन जो आवारा पशु होते हैं उनको एक्सीडेंट हो जाता है उन लोगों का। कई बार वो एक्सपायर कर जाते हैं, रोड पे मार दिया, ट्रक वाला उनको मार देता है कई बार ट्रक वाला, तो वो रोड पे मर जाती है। उनकी तबीयत कुछ उनकी जैसे पैर वगैरह टूट जाते हैं, कई बार चल नहीं पाते ढंग से, तो वो रोड पे जाम भी लगाते हैं, जैसे आपने देखा होगा रोड पे। तो इसलिए इसको स्थापित किया गया उनके लिए गो कैबिनेट का गठन किया है।
गठन किया गया है। गो कैबिनेट का गठन किया गया। उत्तर आंध्र प्रदेश पापी कोड़ा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ थी। भारत का प्रथम राज्य जिसकी 3 राजधानियाँ थी। 3 राजधानियाँ थी। ठीक है, यहाँ तक की बातों को नोट करते चलेंगे। हम बात करेंगे और हरियाणा की सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये स्थित है हरियाणा में। तो उम्मीद है आप सभी को कैसे लगे क्वेश्चन। एक बार मैं क्वेश्चन और दिखा देता हूँ आप सब लोगों को। हमारा पहला क्वेश्चन था ग्रेट इंडियन वेस्टर्न राज्य के पक्षी कहाँ का है? तो हमारा था वो राजस्थान। ऑप्शन बी सलमा बांध भारत ने किस राज्य में स्थापित किया है? तो उसका आंसर था अफगानिस्तान। ऑप्शन डी सही मिलान कीजिए, कंवर झील बिहार में, कीटम झील आगरा उत्तर प्रदेश, नक्की झील राजस्थान और भोजताल झील एमपी। क्वेश्चन नंबर 4 जुको घाटी हाल ही में सुर्खियों में रही, यह अवस्थित है? हमारा ऑप्शन था झारखंड, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। यह अवस्थित है इन दोनों के बीच में, नागालैंड और मणिपुर के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 भारत के किस राज्य में पहली महिला पीएससी गठन किया गया? तो यह था ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7 विश्व जल दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 22 मार्च को। कब स्टार्ट हुई? 1993 से। पशु एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य? तो यह ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। और लास्ट ऑप्शन, हमारा लास्ट क्वेश्चन अभी बचा हुआ है हमारा, मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए एमपी, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी राजस्थान। तो इसके हम सही आंसर की बात करेंगे हम। इसका आंसर है एमपी। क्यों शुरू की गई? मेरा मास्क मेरी सुरक्षा। आपने देखा होगा हाल में कोरोना कितना कहर बरसाया कोरोना ने। एमपी। धूपगढ़ एमपी की सबसे ऊंची चोटी, एमपी की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। अभी हाल में क्वेश्चन पूछा गया था पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो ये कब शामिल किया गया? 1994। और इसी राष्ट्रीय उद्यान के बीचों में से नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी फ्लोटिंग। ठीक है। और राजस्थान के बारे में बताया था, केरल के बारे में बताया था मैंने अभी आपको, इडुक्की परियोजना। जो कि हाल ही में चर्चा में, इडुक्की परियोजना। राजस्थान के बारे में बताया था ग्रेट इंडियन बस्टर जो कि एक संकटग्रस्त प्रजाति है। और मध्य प्रदेश के बारे में बता दिया मेरा मास्क मेरी सुरक्षा। तो यहाँ तक कि आज हम सेशन को समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको कैसा लगा, सकना बताएंगे, अच्छा बुरा चाहे जैसा भी लगा, एक बार मुझे जरूर कमेंट करके बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।